घर में साग सब्जी जो बनती है उसमें हींग डाल देते तो पड़ोसी के घर भी खुशबू पहुंच जाती है। इसका मतलब ये है कि हम थोड़े ही सही, अच्छे काम में थोड़े ही लोग आते हैं, वो भी टाइम बे टाइम आते हैं। विशेषकर खैरपुर वालों से कहना है मेरा, जबकि उनका नंबर सबसे आगे है और सबसे पीछे रहते हैं। वो हर चीज में आगे है, वो फौज में तो, लड़ाई में तो, अच्छे कामों में तो फिर पीछे क्यों रहे? हम बार पीछे रह जाए तो कोई बात नहीं है, इसलिए कह रहा हूं मैं। अच्छा, और इन शब्दों के साथ राम राम नमस्ते कहना मैं भूल गया हूँ, सभी मेरी राम राम स्वीकार कर लें। विशेषकर जगवीर भैया को राम राम जाते हैं मेरी। हाँ, घर की बात है। तो देखिए, हम भी लेट आए थे, इनसे पहले आए थे। कुछ हम अपनी भी बात बता दें, हमें भी मार लगी थी, हमने किसी और को लगा दिया, बदला तो है ही, ऐसी कोई बात नहीं है। अब बात आती है, अभी बात आई थी कि मनुष्य को अनेक भजन आज सत्संगति के द्वारा कैसे भी सुधारना चाहिए और खुद भी सुधरना चाहिए। पहले तो हम खुद सुधरेंगे तभी तो दूसरे से कहेंगे कुछ भी। जब हम ही खुद जुआ खेलना नहीं छोड़ रहे तो दूसरे से कैसे कहते हैं कि भैया तुम जुआ मत खेलो। वही स्थिति चली आ रही है, कौन सी महाभारत वाली, उस चीज को लेकर के हम आज भी झुट्ट-मुट्ट का ही तो जुआ था। वो झुट्ट-मुट्ट के जुआ ने नारी को कहाँ ला के रख दिया। तो जबकि वो धर्मराज थे युधिष्ठिर जी, फिर भी जुआ नहीं छूटा। उसके बाद में परिवार की ये हालत हो गई। तो वही बात हम कहना चाह रहे हैं कि भैया कुछ न कुछ अवगुण हमें भी है, हमारे भी देखें और हमें बताएं। और यहाँ से कोई कहे कुछ भी तो उसको भी मानना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि तुम ही बड़े सुधर गए, ये ठीक नहीं है कहना। तो देखिए, अब बात आती है प्रकृति के ऊपर। प्रकृति के ऊपर सनातन धर्म सबसे बड़ा बताया जाता है, माध्यम अपना अपना अलग है। यहाँ तक कि हमारे भारतवर्ष में पशु वृक्ष आदि सबकी पूजा होती है, सम्मान भी देते हैं और सब में पंच तत्व का वास है। पांच तत्वों से शरीर बना है। अन्य देशों की तो मुझे पता नहीं ना, मैं गया इतना, माँ साहब को ज्यादा पता होगा। माँ साहब ज्यादा इतिहास लिखते हैं, ज्यादा कविताएं लिखते हैं और वैसे भी भूलते हैं, तो माँ साहब को ज्यादा पता होगा। परंतु इतना जरूर है, टीवी पे हमने सुना है तो सनातन धर्म को सबसे बड़ा बताया है। अब बात रही हमें और आर्य समाज में दूरी बन जाती है थोड़ी सी। कुछ आर्य समाज तो ऐसे बढ़िया है जो हमको मिला के चल रहे हैं, कुछ ऐसे कि नहीं ये तो पाखंडी है, मूर्ति पूजक है। अरे मूर्ति पूजक को अपने पास हिलाओ, उनसे धीरे धीरे कहो। अब यही एक उदाहरण मुझे याद आ गया, किसी की आंख खराब हो जाए और उससे ये कह दिया जाए कनाडा कैसे फूट गई है, तो मारेगा या आपका सम्मान करेगा? मारेगा ही। जो भी अपमान शब्द बोलेगा या कुछ कहेगा, और उससे धीरे धीरे भैया जी नमस्ते जी कि नमस्ते, कि आपसे एक बात कहें कि कहो जी कि आपकी आंख कैसे खराब हो गई है, तो सारी बात अपनी धीरे धीरे बता देगा। तो भैया वाणी का भी असर है। तो का को धन हरे और कोयल का को दे, मीठी वाणी बोल के और जग अपना कर ले। संसार को अपना बनाना चाहिए, कोई बात नहीं है। थोड़ा यहाँ दुखद बात यह है कि वेद प्रिया जी हमारी बहन जी बहुत मेहनत कर रही हैं, उनके साथ शास्त्री जी भी कर रहे हैं, थोड़े ही सही। ये बात मैंने पहले भी कह दी है और आगे लगे रहेंगे तो शायद बड़े लेवल पे भी पहुंच जाएंगे। और हैं शास्त्री जी कहते हैं कहीं घूमते हैं उनके साथ तो होगा उनका प्रोग्राम, और बढ़िया बात है। अब बात आती है ये कि देखिए वृक्ष हैं, किसी वृक्ष को देख लीजिए आप, नीचे होगा मोटे वाला शाखा होगी उसकी, उससे ऊपर हल्की होगी, उससे ऊपर हल्की होगी, सबसे ऊपर पतली वाली होगी। तो मेरा मतलब यह है कि ईश्वर ही यदि मोटी शाखा ऊपर लगा तो नीचे पतली पतली लगाता चला है तने पे, तो क्या वो वजन सद जाएगा वृक्ष पर? न सदेगा, न सुंदरता का प्रतीक बनेगा। ईश्वर ने जो बनाया है ऐसे ही समाज में जो भी हम कर्म कर रहे हैं, दुख सुख लाभ हानि जीवन मरण,
और जो भी एक दूसरे को लेके चल रहे हैं, हमें पहली बात तो ये होनी चाहिए कि हमें आपस में मान सम्मान एकता होनी चाहिए, एक दूसरे से घृणा नहीं होनी चाहिए, छोटे बड़े की बात नहीं आनी चाहिए, जो भी है। और ज्यादा मैं व्याख्या नहीं करूंगा, बाकी आप जानते हैं। और योगी ने भी कहा यही बात प्रयागराज में, तो हमें सबको एक दूसरे को मिलाकर के चलना चाहिए। यदि जीरो है, जीरो का रूप बहुत बड़ा है, और जीरो को आगे पीछे कोई अंक नहीं है तो उसका कोई महत्व भी नहीं है। मैं गणित तो जानता नहीं, लेकिन मास्टर साहब के माध्यम से थोड़ा याद आ गया तो मैं बोल रहा हूँ। जीरो के एक तरफ उसके आगे वो जीरो लग जाए तो कितना रह जाता है, और उसके दूसरी तरफ लग जाए तो कितना गुना बढ़ जाता है। ऐसे एक दूसरे को मिलाकर के हम चले, एक दूसरे को सम्मान करके चले, तो हमारी ये हिंदू एकता में मजबूती आएगी। और भैया ऐसा हम नहीं करेंगे तो एक एक करके सभी खा जाएंगे इस तरह से। तो मैं अपना वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बहुत सुंदर।